दिशा में मणिपुर कमूना के नाम विषम दिशा में मणिपुर कमूना के नाम। ये अमित शाह क्या घोरनी का मुर्गी का घोरनी में बैठे हैं क्या? अंडा से रहे हैं? ये गृह मंत्री है। कुत्ता के समान मानेंगे वो? कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता है, वो जानवर है, जानवर। इंसान रहता तो तारीफ करता है। हिंसा और बलात्कार की घटना के बाद उनका मुंह में क्या सीआर का लेडी लगा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मसीही सताओं के बारे में, जो कि मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर जो है ये मणिपुर में ही नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो कई वर्षों से चले आ रहा है। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने मतलब 2-3 महीने जो पहले कांड हो चुका था उसका वीडियो जो है पूरा वायरल हो रहा है। बोला जा रहा है जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करके जो भी अभद्रता जो है उनके साथ कांड किया गया, उनके साथ शारीरिक शोषण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें की गई। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो भी उनके साथ हुआ, एज वो आदिवासी तो है ये है, ठीक है, लेकिन वो एक इंसान भी है। इंसानियत पहली बार तो ख़त्म हो गई, इंसान है ना, धर्म की तो दूर की बात है। और यहाँ पर जो भी मणिपुर में हो रहा है, सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर में जो हो रहा है वो अगर कोई मुस्लिम करता, कोई अगर मुस्लिम समाज के लोग करते तो आज मोदी जी और उसके जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी है हिंदू राष्ट्रवादी जो भी हैं, वो सारे लोग जा करके उनको तो बम से उड़ा देते हैं। वहाँ पे राफेल के द्वारा जो है पूरा विस्फोट कर दिया जाता। लेकिन आज सबसे बड़ी मूर्खता क्या है मालूम है आप लोगों को? कि वो वहाँ पे हिंदू लोग जो हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को यानी कि ईसाइयों को जो है वहाँ पे बर्बाद किया जा रहा है। और अब तो बात आ गई है कि वहाँ के मतलब जो लोकल लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनके ऊपर जो है वहाँ पे मतलब प्रताड़ना दिया जा रहा है ना। ये मतलब कितने लोग होंगे मणिपुर में जो ऐसे हिंसा फैला रहे हैं? तुम बड़े बड़े पाकिस्तान की बात करते हो कि हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, चाइना की बात करते हैं हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं, इतने सारे बम विस्फोट और इतने सारे केमिकल, मतलब बहुत सारे चीज़ रखे हैं जो दुश्मन को देश के विरुद्ध में काम कर। मैं ये बोलता हूँ कि ना, देश के विरुद्ध वो है, देशद्रोही वो है, आतंकवादी और क्या बोलते हैं सबसे बड़ा क्रिमिनल वो है जो संविधान को नहीं मानता है, देश के संविधान को नहीं मानता है। तो ये जो हिंदू राष्ट्रवादी जो बोलते हैं अपने आप को, वो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी क्यों ना हो। ये देश के संविधान को नहीं मानते। वो क्रिमिनल तो जो कर रहे हैं मणिपुर में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो संविधान को नहीं मान रहे हैं वो इनकी खुद की पार्टी है, वो संविधान को नहीं मान रहा है। वो ईसाइयों के ऊपर मतलब विरोध में है। उनके चर्च को जला दिया जा रहा है, 400-450 चर्च को जला दिया गया है ना। और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी महिलाओं को, दलित समाजों को, इन लोगों को सब बर्बाद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। बाइबल के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखें तो जब इस प्रकार से होगा तो सुसमाचार तो धड़के से फैलेगा ही फैलेगा। और जैसे सुसमाचार फैल जाएगा तो आप चिंता मत करिए, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आएंगे और इन सब का बैंड बजा देंगे। सबकी घुटना जो है वहाँ पे टिकेगा, सबका घुटना खत्म होगा वहाँ पे टिक करके, और नर्क का द्वार उनके लिए खोला जाएगा।
और भारत का सर्वनाश होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं जानता हूँ कि भारत का, मैं तो खुश होऊंगा कि भारत का जब सर्वनाश होगा, यानी कि पृथ्वी का सर्वनाश होगा और भारत का भी सर्वनाश होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मणिपुर नहीं बल्कि सारे राज्य जो है भारत में 29 राज्य हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे जल करके, और इसी प्रकार से धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा करके वो खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद भारत का नामो निशान खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो, और जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है कि अब कोई भी राज्य नहीं बचेगा, वो सारा खत्म होने वाला है। और जहाँ भी सताव होता है तो परमेश्वर के द्वारा वहाँ पे प्रकोप पड़ता है, वो जगह तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है और ख़त्म हो जाता है चारों साइड से। इस बात को आप गौर करें। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह जो है ये किसी धर्म और जाति के लिए नहीं आया, क्योंकि धर्म और जाति तो इंसानों ने बनाया है। आप एक बात मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म में जो है सारे भाषा के लोग क्यों नहीं पाए जाते हैं और सारे धर्म के लोग क्यों नहीं पाए जाते हैं? सिख धर्म में भी सारे धर्म के लोग क्यों नहीं पाए जाते हैं? और बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी, जो भी धर्म में आप देख लो वो उसमें नहीं, लेकिन एक ऐसा है जो यीशु मसीह बुलाता है कि आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दूंगा। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है, चाहे कितना से कितना। देखिए हर एक धर्म में जो है, हम देखते हैं हिंदू धर्म में पापियों का सर्वनाश करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे जो है मतलब अवतार लिए हैं उनके भगवान जो है, जिनका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना इतिहास में और ना ही, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट तक बोल दिया है कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जितने भी बोझ से दबे और थके लोग, पापी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और अनंत जीवन का मार्ग बताऊंगा, तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ किसी को मारने काटने नहीं आए थे, सिर्फ बचाने आए थे। और यही संदेश जो बाइबल बोलती है, दूसरों को बताओ बोलती है और सुधर जाओ बोलती है। इन लोग राम नाम का जो राम का नाम जो है वो ले करके लोगों को मारते पीटते हैं, मुस्लिमों को तोड़ते हैं, उनके मस्जिदों को, चर्च को जला देते हैं जो है। क्या राम ने ये सिखाया है इनको? हिंसा करना सिखाया, मारना पीटना है? और एक बात यह है कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है, तो ठीक है मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो एक उनका जो नेचर है, क्या जो उनके भक्तों के ऊपर वो नेचर आ रहा है? जब यहाँ पे सब ये इनके जीवन में सब काल्पनिक है और ये सिर्फ मार काट करना जानते हैं, देश को बर्बाद करना जानते हैं, और यहाँ पे कोई भी शिक्षित होना नहीं जानता है, कोई भी पढ़ना लिखना या आगे बढ़ना नहीं जानता है। आपको एक बात बता रहा हूँ, जापान जो है वो बुद्ध को मानता है, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि वो आने वाले समय में वहाँ पे धर्म के नाम से तो कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं है, और जहाँ धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है वो आगे बढ़ते जाता है वो जगह। और आज देखो टेक्नोलॉजी में इतना आगे 2050 में जी रहा है और यहाँ पे हम 2023 में जी रहे हैं। मतलब जहाँ पे हिंसा होगा, जहाँ पे धर्म के नाम से लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका जितने भी जो आक्रोश है, जो भी है आपका भविष्य, वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। मसीही लोगों के ऊपर जितने भी सताव आ रहे हैं वो परमेश्वर देख रहा है। सिर्फ वो कहता है प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा करके तुम उनके सिर में क्या करते हो? अंगारा डालते हो। परमेश्वर लेगा उनका बदला, क्योंकि वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, क्रोध करने वाला परमेश्वर, भस्म करने वाला परमेश्वर है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी मसीह भाई बहन हैं, मैं ये वीडियो उन तक पहुंचाना चाहता हूं। हम किसी धर्म और जात के नाम से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ लोगों को यही बताना चाहते हैं कि मसीही लोगों के पास भी शक्ति है अगर वो लड़ाई झगड़ा करे तो। अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, चर्च में आपके अंदर कोई घुस जाता है चर्च के अंदर, तो आप तो सबसे पहली बात जो है आपका फर्स्ट स्टेप, एक मसीही लोगों का फर्स्ट स्टेप, चर्च रजिस्ट्रेशन जो है आपका अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। दूसरा जो है आपके चर्च में जो है CCTV लगा हुआ रहना चाहिए, चारों साइड रिकॉर्ड होते रहना चाहिए। तीसरा चीज़ जो है आपके प्रोटेक्शन के लिए क्या रहना चाहिए, आपके प्राइवेट प्रोटेक्शन, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या रहना चाहिए, या फिर एक गार्ड रख लें आप, है ना, एक सिक्योरिटी गार्ड रख लें, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा चीज़
मतलब चौथा चीज़ जो है, आपके पास अगर आपके अंदर कोई भी आकर के कोई भी तांडव आपके, एक बात बताइए कि आप क्या करेंगे जब आपके चर्च में, आपके बिल्डिंग के अंदर एक पागल कुत्ता घुस जाएगा या पागल बैल घुस जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप उस बैल को पकड़ करके बांधेंगे या भगाएंगे, है ना, या उसको बेहोशी का इंजेक्शन देंगे, या फिर कोई पागल कुत्ता घुस जाएगा तो पागल कुत्ता को क्या करेंगे? आप पकड़ेंगे, नेट डाल करके पकड़ेंगे या इंजेक्शन मारेंगे, जो भी है। तो वैसे ही अगर कोई आपके धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आ रहा है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है, आपका भंग कर रहा है, तो आप उसको कोई जवाब मत दीजिए, पहली बात तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लिखा हुआ है। आत्मरक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी को मारना नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो आपके पास पेपर स्प्रे रहना चाहिए। कोई अगर दंगा फैला रहा है तो उसकी आंखों में मार दो, है ना, उसको बांध दो रस्सी से और पुलिस को कॉल करो। या कोई आपके आकर के चर्च में तोड़ा फोड़ी कर रहा है तो नेट फेंको, नेट फेंक करके आप लोग सब उसको पकड़ करके, जितने भी लोग हैं सब उसका पैर बांध दो, कॉल करो पुलिस को कि ये यहाँ के दंगा फैला रहा है, आतंकी फैला रहा है। तो आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने आप को, ना कि चुपचाप खड़े होकर के मार खा सकते हैं। पौलुस भी जब जा रहा था, स्वर्गदूत ने मना किया कि वहां मत जा, वो तुझे मार देंगे, लेकिन पौलुस मरने जा रहा था। इसका मतलब स्वर्गदूत भी ये भी कहता है कि, अब देखिए, स्वर्गदूत लोगों को जब लूत के घर भेजा गया, है ना, सदोम अमोरा में, तो वहाँ पे खूबसूरत स्वर्गदूतों को पकड़ करके लोग उनके साथ व्यभिचार करने वाले थे, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या किया? वहाँ पर उन लोगों को अंधा कर दिया, परमेश्वर ने सबको अंधा कर दिया। तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए जो करना चाहते हैं चर्च में कर सकते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग है वो, है ना। चाहे आप किसी की आंखों में पेपर स्प्रे मार सकते हैं जब आपके इज्जत पे बात बन पड़ती है, या फिर आपके प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुँचा रहा है, तो आप वहाँ पे रस्सी से उनको बांध सकते हैं, नेट फेंक सकते हैं इस पे। और हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गन रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने के लिए। अगर कोई आकर के आपके चर्च में तोड़ा फोड़ी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गन रखें और शॉक उसे दे तुरंत, और पुलिस को कॉल करें। ये तो आपके घर में घुस गया ना, ये प्रॉपर्टी में घुस गया है। अगर आपके घर में चोर घुस जाता है तो आप क्या करते हैं? आप उससे डर के मारे जो ले जाना है ले जाओ बोलते हैं क्या? नहीं, हमें क्या करना है? उनका सामना करना है, और सामना करने के बाद जो है हमें इस बात को वहाँ पे मानना है, बताना है और सीखना है और कॉल करना है संविधान के अनुसार, संविधान के अकॉर्डिंग, लॉ के अनुसार जो है। अगर आपके ऊपर कोई जवाबी हमला करता है तो आप अपने बचाव में क्या करें? उसमें तो ये लिखा गया है कि आप उसे मार सकते हैं, है ना। मैं अपने बचाव में उसे मारा तो आपको कोई सजा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी को मारना नहीं है, उन्हें अरेस्ट करवाना है, उनके हाथ पैर को बांधना है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक शॉक देना है, उन्हें पेपर स्प्रे यानी कि काली मिर्च जो है उनकी आंखों में छींटना है। आप अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो ज़्यादा नुकसान होने से, है ना। और ये कानून के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। अगर कानून के अनुसार नहीं है तो आप मेरे को बेझिझक इस बात में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सब जो है कानून के अनुसार है दोस्तों, और कानून के अनुसार आप अपने आप को सेफ कर सकते हो, भाग सकते हो, बचा सकते हो। याद रखें इस बात को, है ना। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार से मैं बहुत सारे वीडियो को लेकर के आऊँगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करें और अपने सुरक्षा का ध्यान दें। याद रखें इस बात को। और कानून आपके साथ है, संविधान आपके साथ है, और जो संविधान को नहीं मानते हैं वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही आतंकवाद हैं। और ऐसे लोग जो हैं खुद भी बर्बाद होते हैं और पूरे देश को भी बर्बाद करते हैं। तो याद रखें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।